प्रोबेबिलिटी 13.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले इसके जानने से पहले कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट का लाइक्लीहुड जो होता है वो हमारे प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कॉइन टॉस किया एक बार ही करते, कॉइन एक बार टॉस किया तो हमारी चांसेस क्या होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल हमारे आउटकम कितने आ सकते हैं, हमारे या तो हेड और टेल टोटल 2 आ सकते हैं। हमने कहा हमें हेड चाहिए, तो हमारे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, हेड एक ही बार आ सकता है तो 1/2। लेकिन अगर हमने कहा कि हमने 2 बार कॉइन टॉस किया और पहले हमारा हेड आ गया, अब हमारा दूसरी जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हमने जब पहली कंडीशन ऑलरेडी फिक्स कर दी और दूसरी पे कंसंट्रेट किया तो इसको कहते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम ऑलरेडी एक कंडीशन दे देते हैं पहले। अगर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले वाले इवेंट से रिलेटेड है तो हम कहीं ना कहीं उससे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा, उसी हिसाब से डेवलप हो जाएगा। जैसे कि PEF, यानी कि हम ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एफ के रेस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PE कितना हमारा 0.6, PF कितना 0.3 और P इंटरसेक्शन F कितना है 0.2। तो PEF यानी E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू F निकालना है, तो P इंटरसेक्शन F अपॉन PF विच इज 0.2 और 0.3, और जो बन जाता है हमारा 2.3। ऐसे PF बाई E निकालना है, F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F सेम ही चीज रहती है, तो हमारी F इंटरसेक्शन E भी हमारा 0.2 हो जाएगा। PE यानी E की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 0.6, देन दिस विल बिकम 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 में भी सेम हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। PB कितना दे रखा है 0.5, P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कितना रखा है 0.32, PA विद रिस्पेक्ट टू B। अच्छा, आपने देखा है भाई, जिसको हमने फिक्स किया है, यानी कि जिस कंडीशन को हमने पहले दे दिया है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, और A और B का इंटरसेक्शन हमारा अपर पार्ट में आता है। तो A कंडीशन प्रोबेबिलिटी B क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है 0.32 और PB कितना रखा है 0.5। तो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 16/25। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 तो एक जैसे ही है, 3 थोड़ा सा अलग है। उसने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। जैसे कि PA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके साथ, B के साथ है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। उसने क्या किया, हमारा A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी और B दे दिया। ठीक है, और आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। देखिए, A इंटरसेक्शन B निकालना है और हमें B के रिस्पेक्ट में हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दिया, PA दे दिया, तो हमें P इंटरसेक्शन B निकालना है। इजी है, फॉर्मूला में पुट कर दो। सेम P यहाँ पर कितनी वैल्यू है 0.4, PA की कितनी है 0.8, हमारा टोटल आ गया 0.32। अब दूसरा क्या है भाई, यहाँ पर PB के रिस्पेक्ट में दे रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर A के रिस्पेक्ट में देंगे भाई, हमने A इंटरसेक्शन B तो यहाँ निकाल ही लिया, अपॉन PB दे रखा है तो वो वैल्यू पुट कर दो, 0.32 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू हमारा 16/25 आ जाएगा। चाहो तो आप यहीं छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो उसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट्स में 0.64 आ गया। अब देखो, ये दोनों तो इजी हैं। अब एक और चीज, हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाले जो ये वाला था, भी इंटरसेक्शन निकाल रखा है। अब इसको हमने क्या किया, देखो सेट वाले जो चैप्टर है उसमें हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि A यूनियन B किसके बराबर होती है, A सेट प्लस B सेट माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B। सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हुए अगर हम A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो बन जाएगा PA, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A पता है हमें 0.8, B पता है हमें 0.5, A इंटरसेक्शन B क्या है हमारा, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था हमारा 0.32। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्लियर होगा। बाकी क्लासेस में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।